हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, 3G ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड का ये अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 4 नवंबर आज के दिन ओपन हो रही है, 7 नवंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है और 5 नवंबर जो डेट है गाइस, ये जो डेट है ना 5 नवंबर का, ये इस दिन मार्केट क्लोज रहेगा। ट्रेडिंग कुछ भी कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगा, इसलिए आईपीओ भी ओपन नहीं रहेगा गुरु नानक देव जयंती के ओकेजन पे आई थिंक। और अगर हम इसलिए गाइस 3 डे आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 120 टू 125 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है। 85 करोड़ का इशू साइज, 68 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। बीएन राठी सिक्योरिटीज और एसवीसीएम सिक्योरिटीज ये दोनों इसके मार्केट मेकर है। बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 10 नवंबर का। 11 नवंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 12 नवंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं रिटेलर्स। 2000 शेयर्स में 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.25 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रोमोटर की बात करेंगे तो कंपनी के जो यहाँ प्रोमोटर की बात करें तो जितेंद्र कक्कड़, विवेक कक्कड़, तुलसीदास कक्कड़ और ध्रुति कक्कड़ इसके प्रोमोटर है। प्री होल्डिंग 100%, पोस्ट इशू 70% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 11.4% का क्यूआईबी ऑफर दिया गया है। बिग एचएनआई 13.3%, स्मॉल एचएनआई 6.6% और मेनली रिटेल को ऑफर दिया गया 46.5%, जबकि रिटेल को ओनली 33% के अराउंड ऑफर दिया जाता है। बट इस आईपीओ में बहुत ज्यादा सब ऑफर दी गई है। एंकर से 14.5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी का जीएमपी का, तो क्योंकि आईपीओ आज ओपन हो रहा है, सब्सक्रिप्शन का भी कुछ ओपन नहीं हुआ है। देखिए जीएमपी इसका 0 रुपीज का कल का डेटा जीएमपी शो कर रहा है, जो कि 0 रुपीज का जीएमपी है, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। अब बिजनेस की बात करते हैं। कंपनी जो है यूनिक वैरायटी ऑफ स्पाइसेस और ब्लेंड्स का ऑफर करता है। करेंटली कंपनी जो है ग्राउंड एंड होल स्पाइसेस, सीड्स, ग्रेन्स, पल्सेस, फ्लोर्स और अदर फूड प्रोडक्ट्स इसमें डील कर रही है, जो कि इसका ब्रांड नेम है सेठ जी। सेठ जी ब्रांड है, इसके अंडर प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करता है। इसमें प्रोडक्ट लाइन में है चना, कमिन सीड जो कि जीरा, कोरिएंडर सीड्स, सेसम सीड्स, ग्राउंड नट, कलौंजी सीड्स, फेनल सीड्स, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एक्सेट्रा। ये सभी प्रोडक्ट्स है कंपनी का, प्रोडक्ट लाइन में है। और इसके अलावा कंपनी जो है कुछ एग्रो कमोडिटीज जैसे मेडागास्कर क्लोव्स, कोरिएंडर सीड्स जो कि यूएई से, और रेड्यूस्ड फैट डेसिसेटेड कोकोनट जो कि श्रीलंका से, ऑसम स्टार अनाइज, शिगार कैसिया, बोकेन कैशिया, स्प्लिट कैशिया जो कि वियतनाम से, और मिलिंग व्हीट जो कि नॉन जीएमओ क्रॉप 23 सिंगापुर से, जो कि कंपनी इंपोर्ट करता है। ये सभी एग्रो कमोडिटीज का जो है इंपोर्ट करती है कंपनी। इसके अलावा जो कि प्रोसेस करने के लिए कहा तो अपने खुद के इन हाउस फैसिलिटीज में प्रोसेस करने के लिए, और इंडिविजुअल ट्रेडर्स को, स्मॉल बिजनेसेस, लार्ज एंड कॉर्पोरेट्स को प्रोडक्ट सेल करता है। और कंपनी जो है अलग अलग पैकेजिंग साइज में गुड्स ऑफर करता है, जैसे 20 ग्राम से लेकर 40 किलोग्राम तक का। 2 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है राजकोटंड मोरबी में इसका फैसिलिटी है। अब यहाँ पे बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करता है एग्री प्रोडक्ट्स का, जिसमें इंक्लूड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कौन कौन से प्रोडक्ट्स है। और B2B और D2C इन दोनों से B2B सेगमेंट के लिए होलसेल मार्केट की तरह जो सो एंटर कर चुका है, और D2C जो है लगातार अपने स्कोप जो सो वाइड कर रहा है, बहुत ज्यादा फैलता हुआ नजर आ रहा है, एक्सपैंड कर रही है। और कंपनी का अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे 23 में, देखिए यहाँ पे एसेट्स की बात करें 128.7 करोड़ का, नेट वर्थ है 38.7 करोड़ का, रिजर्व है 22.8 करोड़ का, रिसेंट का मैं बता रहा हूँ, और डेट है 29.5 करोड़ का जो कि अगस्त मंथ का है। और अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें 23 में 468.7 करोड़ का इनकम और 2 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 589 करोड़ का रेवेन्यू, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 651 करोड़ का रेवेन्यू, 12 करोड़ का प्रॉफिट है। देखिए कंपनी का फाइनेंशियल जो है ना, टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, बहुत ही शानदार ग्रोथ हुआ। बट जो
और टॉप लाइन 25 में 11% इंक्रीज का, लेकिन प्रॉफिट 122% के समथिंग अराउंड इंक्रीज किया। और ये क्वांटम जंप जो हुआ बॉटम लाइन में, जो कि कह सकते हैं प्री आईपीओ ईयर्स, क्योंकि 25 जो है प्री आईपीओ ईयर्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि आईपीओ लेकर आया 26 फाइनेंशियल ईयर में, इसलिए गाइस 25 को हम लोग प्री आईपीओ ईयर्स भी बोलते हैं। जो कि सडन जो क्वांटम जंप हुआ है ना, ये डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। अब आर ओ ई देखा जाए तो 51.7%, आर ओ सी 32%, डेट टू इक्विटी 1 टाइम का, आर ओ एन डब्ल्यू 41%, पीएटी एबिटा मार्जिन 2 और 3% का, पीबी और पी रेशियो 10.5 16.4 टाइम का, मार्केट कैप होगा 284 करोड़ का। देखिए कंपनी का अगर हम बात करें तो प्राइसमेंट जो रखा गया, देखिए इन्फ्लेटेड रिसेंट अर्निंग्स के अकॉर्डिंग जिस तरह से अर्निंग्स बहुत शानदार देखने को मिला है। अगस्त मंथ का भी डेटा अर्निंग है, 251 करोड़ का रेवेन्यू, 9 करोड़ का प्रॉफिट, जो इस तरह से अर्निंग लगातार बहुत तेजी से इंक्रीज किया 25 से, और ये जो है 24 से जो अर्निंग लगातार जो इंक्रीज कर रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग प्राइसमेंट बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्राइसी आईपीओ रखा गया है, बहुत ज्यादा प्राइसमेंट रखा गया है आईपीओ का। अब ये अगर हम, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, बहुत सारे कंपटीटर है इसके। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल बात करें तो शीतल यूनिवर्सल हो गया, मधुसूदन मसाला हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया गाइस, बहुत सारे कंपटीटर इसके हैं। अब इसके हम बात करते हैं इस कंपनी के स्वॉट को लेकर। देखिए कंपनी जो डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जो कि पैकेज्ड फूड्स इंक्लूड है, बेवरेज और एफएमसीजी स्टेपल्स इंक्लूड है, स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग नेटवर्क है, जो कि सप्लायर रिलेशनशिप जो है, जो कि स्टेडी रॉ मटेरियल फ्लो को इंश्योर करता है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, जो कि एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर ट्रेंड्स को समझने में हेल्प करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी एक्सपैंड कर रहा है, जिससे मार्केट रीच इंप्रूव हो रही है। लेकिन वीकनेस भी है, रिलेटिवली स्मॉल स्केल है इसका ऑपरेशन का, अगर कंपेयर करें एस्टैब्लिश्ड एफएमसीजी जाइंट से, और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंडेंस है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के पार्ट के लिए, और लिमिटेड मार्केटिंग और ब्रांड विजिबिलिटी है नेशनल लेवल पर। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो कंपनी जो है पैकेज और ब्रांडेड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का जो है ना, इंडिया में, अगर इंडिया के सेमी अर्बन रीजन्स में डिमांड जो है, इसके लिए डिमांड लगातार ग्रो कर रही है, तो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहा है। प्लस प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी जो सो कर रहा है हेल्थ फूड्स और ऑर्गेनिक सेगमेंट्स में, जिसके लिए स्कोप है। और कंपनी जो है प्राइवेट लेबल और एक्सपोर्ट बिजनेसेस जो है लिस्टिंग के बाद एस्टैब्लिश करने का पोटेंशियल है कंपनी का। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, जो कि मेजर एफएमसीजी प्लेयर जैसे आईटीसी, एचयूएल और रीजनल ब्रांड्स है, टाटा कंज्यूमर भी होगा इसके कॉम्पिटिटर। अब फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल चुका है, रॉ मटेरियल प्राइस में अगर फ्लक्चुएशन होता है तो मार्जिन अफेक्ट कर सकती है। कंज्यूमर प्रेफरेंस में भी चेंजेस होते हैं, मार्केट डायनामिक्स में भी चेंजेस लगातार हो रही है, और स्पेशली पोस्ट कोविड के बाद, जिससे अडेप्टेशन जो है रिक्वायरमेंट हो सकता है, और रिक्वायरमेंट होगा जीएमपी ₹0 का, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कंपनी फैक्ट्री प्रेमिसेस के लिए कैपेक्स करना चाहता है, प्लांट मशीनरीज और कोल्ड स्टोरेज के लिए कैपेक्स करना चाहती है, इंटरनल कंजम्पशन के लिए कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट की फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। मेनली कंपनी जो है कैपेक्स करना चाहता है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। देखिए कंपनी बहुत रिस्की आईपीओ है, हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, और ये जो है ना प्राइसी आईपीओ, इसलिए हाई रिस्क लो रिटर्न आईपीओ, तो इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क को लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग जब ये बहुत रिस्की, इसका मतलब आप इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।